तो ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत कड़े कानून है देश में, लेकिन उसके बावजूद ये खेल जारी है। और यही तो सवाल है कि आखिर ये खेल कैसे खेला जा रहा है। और जिस तरह से हॉस्पिटल ने, अपोलो हॉस्पिटल ने सफाई पेश की है और इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ा है, क्या मामला इतना सिंपल है? आप सभी का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मलिक, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। सर, हमारे पास खबर, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ट्रांसप्लांट जब होता है तो उस वक्त क्या चीज़ें होती हैं, क्या नियम है, क्या कायदे, सब बताएंगे। लेकिन डॉक्टर मलिक, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं और आप IMA के एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सर, सबसे पहला सवाल, अपोलो की इस खबर का आप सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अपोलो हॉस्पिटल की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और इस किडनी रैकेट में केवल वही लोग जो 4-5 जिनका नाम शामिल है वही हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश दिखती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इसका बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए। जो लोग भी इसके अंदर लिप्त पाए जाएं, चाहे वो किसी भी सोशल ब्रैकेट के हों, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये तो जांच के बाद ही पूरा पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो होटा है वो 1994 में आया था, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। इसके तहत ये बिल्कुल क्लियर है कि केवल जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो रिलेटेड डोनर्स हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। और अगर दूसरे व्यक्ति डोनेट करना चाहते हैं तो वो एक जांच कमेटी बनती है, ऑथराइजेशन कमेटी बनती है, और उस कमेटी के अंतर्गत पूरी गहन अध्ययन होता है, गहन जांच होती है। और उसके बाद में उसके अंदर बहुत कुछ देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं, किसी गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा। तो वो कमेटी जो है वो गहन अध्ययन करती है और उसके बाद में नॉन रिलेटेड डोनर्स जो है वो कानून के हिसाब से ये बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं ये बात अपोलो ने भी बताई कि हमारे यहाँ एक कमेटी है जिसमें कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स भी हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं, वो सारे एक्ट कंप्लायंस है कि नहीं वो सब देखते हैं, और वो सब होने के बावजूद ये सब हो रहा था। ये एक मामला आया है, पता नहीं कैसे कैसे मामले हो गए हो सर। जो मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में वो डॉक्टरों को भगवान समझते हैं, और भगवान अगर अपने मरीजों के साथ ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा? ये पहला मामला नहीं है सर, बार बार ऐसा क्यों होता है? 2008 में भी ऐसा ही गुड़गांव से एक मामला सामने आया था, नोएडा में भी मामला सामने आ चुका है, और कई बार अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर उंगलियां उठती रहती हैं। क्या ये वाकई माने कि प्राइवेट हॉस्पिटल, सब नहीं तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे, या इससे भी हार्श अगर शब्द यूज करें तो वो गलत कामों में संलिप्त हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुरंत जान में क्लियर हो जाएगा, विद इन अ डे और 2 और 3 डेज अगर उसकी अच्छे से जांच होती है तो ये गलती जो हुई है या जो ये क्राइम हुआ है, गलती नहीं मैं कहूंगा, ये जो क्राइम हुआ है वो किस लेवल पे हुआ है और उनकी सख्त से सख्त सजा देनी होनी चाहिए, जो कि कानून में प्रावधान भी है। होटा के अकॉर्डिंगली अगर इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसके अंदर काफी सख्त सजाएं हैं, और जो भी अगर इसमें कोई डॉक्टर भी पाया जाता है या कोई भी पाया जाता है उसको सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि ये एक, और IMA इस चीज का बहुत ज्यादा, ठीक है, आप अपनी बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, डॉक्टर अमित कुमार को गुड़गांव वाले मामले में 7 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 7 साल उनको कैद दी गई थी, उसके बावजूद ये सब मामले आ रहे हैं। मेरे साथ कानून की जानकार आभा सिंह भी हैं और मेरे साथ किडनी के मामलों के जानकार, नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट संतोष से ले लेते हैं। वो इस वक्त ठीक उसी हॉस्पिटल के बाहर से खड़े हैं जहां पर ये सारा मामला सामने आया है। संतोष, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और क्या क्या अभी तक इस पूरे मामले में हुआ, जरा बताइए। देखिए, अभी तक 5 लोगों को तो गिरफ्तार किया है, ये जानकारी हमारे को हम लोग चला ही रहे हैं। साथ में अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, और साथ में कमेटी के भी कुछ सदस्यों को फ़ोन करके दिल्ली पुलिस ने बोला है कि वो जांच में सहयोग करें, उनका बयान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जिस डॉक्टर के बारे में नाम नहीं बताया जा रहा है, इससे जो पूछताछ की जा रही है, और साथ में ये जो 5 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है, इन 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद ये कड़ियों की मिलान किया जाएगा, और उसके बाद जो कमेटी के सदस्य हैं इनसे भी पूछताछ की जाएगी। नहीं, मैनेजमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, संतोष, देखा जाएगा कि मैनेजमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कह रहे हैं कि जो 2 कर्मचारी हॉस्पिटल के पकड़े गए, दरअसल वो हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं है, अस्पताल के किसी मैनेजमेंट के किसी शख्स से कोई पूछताछ पुलिस ने की या उनसे कोई बातचीत की पुलिस ने?
पुलिस अभी देखिए एक डॉक्टर से पूछताछ कर रही है, कमेटी से भी पूछताछ, कमेटी के सदस्यों से पूछताछ करेगी। उसके बाद क्योंकि मैनेजमेंट ने कह दिया कि वो इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। ये तय करना पुलिस के पास अधिकार होगा। पुलिस की जांच में अगर ये बात सामने आती है, क्योंकि छोटे लेवल की बात नहीं है, किडनी की बात आ रही है, तो इसमें मैनेजमेंट की अगर अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मामला अभी जांच का है, जांच के बाद ही ये पता चलेगा। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा है किसी भी गिरफ्तारी से रूल आउट नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में बड़े अधिकारियों, हो सकता है मैनेजमेंट के लोगों की भी गिरफ्तारी सामने आ सकती है। ठीक है संतोष, आप रहिए, हम आपसे और अपडेट लेंगे।